हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में 23 फरवरी से एग्जाम होने हैं। सभी को नोटिस मिल गया होगा और ये भी नोटिस किया है कि आरआरबी ग्रुप डी में 2 एग्जाम होंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। ठीक है। इस वीडियो में 40 जी के जैसे क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये महा मॉक टेस्ट है, सभी लोग जरूर लगाएं, जिससे आपके नॉलेज का टेस्ट भी होगा और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं इसका भी आपका नॉलेज मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा 1885 में 1885 में राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, यानी बम्बई में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1885 में यदि हम बात करें कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? जिन्हें बोलते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी या बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। संस्थापक थे ए हु हुम, जिन्हें हेमलेट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जिस डिवाइस से आउट होता है उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। अब ऑप्शन तो पता करते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में है मॉनिटर। देखिए, मॉनिटर क्या करता है, हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं जैसे कंप्यूटर में, तो हमें आउटपुट दिखाता है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस हो गई। अब है स्कैनर। देखिए, स्कैनर क्या होता है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट होता है, फोटो होता है, इसका स्कैन कर कर इनपुट करना होता है कंप्यूटर में। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस हो गई। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं या फोटो होते हैं, इनको आउट निकालता है, बाहर निकालता है, यानी आउटपुट डिवाइस हो गई। स्पीकर क्या करता है, वॉइस होती है उसको आउट करता है, ना वॉइस को निकालता है, तो वॉइस आउटपुट डिवाइस हो गई। ऐसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से देश में 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की गई थी? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। इनमें से कौन से देश में 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की गई थी? देखिए, 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी रूस देश ने किसने की थी? रूस देश ने। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएमएस को जोड़ने का काम करता है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें एटीएम की बात हुई है, तो एटीएम का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति स्पीड की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा। आधुनिक प्रिंटर की गति स्पीड की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई है? इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए जो प्रिंटर होते हैं उनकी गति मापी जाती है पेजेस पेजेस पर मिनट, पेजेस पर मिनट में मापी जाती है। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म आपको दिया गया है, मतलब संक्षिप्त रूप दिया गया है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा पीपीएम, यानी पेजेस पर मिनट। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित फसलों में 2019-20 के दौरान भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। भाई क्या होगा आंसर। निम्नलिखित फसलों में 19-20 के दौरान भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है? देखिए, 19 से 20 में भारत में सबसे अधिक उत्पादन हुआ चावल का। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर हुआ गेहूं का। तो आपको दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आपसे पूछा सबसे अधिक उत्पादन किसका हुआ, तो चावल का हुआ। दूसरे नंबर पर आता गेहूं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है?
इसका करेक्ट आंसर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य। शहरीकृत का मतलब होता है जिसमें सबसे कम शहर हैं, ठीक है। यहाँ पर लगा सबसे कम शहर है, राज्य है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, अमेरिका की कैपिटल राजधानी वाशिंगटन डीसी में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, ठीक है। अभी हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। कौन है, डेविड मालपास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य। कौन थे, चाणक्य, ठीक है। इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको विष्णुगुप्त दे रहा है, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, दो नाम और इनके, चाणक्य और कौटिल्य। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। इसका करेक्ट आंसर होगा जहांगीर ने दी थी। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस क्वेश्चन के 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए कमजोर दृष्टि और वर्णांधता ये क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। क्या होता है, रतौंधी रोग, ठीक है, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए कुष्ठ रोग के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था योहुई साशाकावा को, जो कि आपके पहले ऑप्शन में शो कर रहा है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है या शामिल है। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल। देखिए पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन जो कि आर्टिकल 243 में रखा गया है। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कृष्ट सत्य में जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सिंपल क्वेश्चन है, 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कृष्ट सत्य में जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। देखिए सत्य में जयते शब्द जो है वो मुक्तक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशक के अनुसार कृषि मिशन भारत आया था। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशक के अनुसार कृषि मिशन भारत आया था। देखिए 1942 में विस्टन चर्चिल के अनुसार कृषि मिशन आया था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्रिप्स मिशन के तहत भारत का 60% संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था जो कि गांधी जी ने किया था। कहाँ शुरू हुआ था, मुंबई से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से निकट स्थित है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से निकट स्थित है। देखिए काराकोरम दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि काराकोरम दर्रा किस पहाड़ी दर्रा के निकट स्थित है। तो ये कारगिल पहाड़ी के निकट स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है। देखिए मई 2020 में
पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात आया था, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? देखिए, दक्षिणावर्त दिशा का मतलब है एंटी क्लोज वाई, एंटी क्लोज वाई। ठीक है, देखिए जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। ठीक है, शुक्र और अरुण ग्रह, 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य की, यानी दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी जो 6 ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, शुक्र अरुण 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी एंटी क्लोज वाई। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक माइकल फिलिप्स ने किए हैं। किसने? माइकल फिलिप्स ने जीते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का प्रयोग होता है, तो इसमें एम का पूर्ण रूप क्या है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड में लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का प्रयोग होता है, इसमें एम का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, जो OMR होता है इसका फुल फॉर्म में पूछ रहा है कि एम का क्या अर्थ है। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है OMR का ऑप्टिकल ऑप्टिकल मार्क ऑप्टिकल मार्क और रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो वहाँ पर एम का अर्थ पूछे तो एम का अर्थ क्या होगा? मार्क। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, किस राज्य में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, हॉर्नबिल त्योहार जो कि नागालैंड में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किया गया था? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। नीति आयोग का गठन किया गया था। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग को लाया गया था। ठीक है, यदि हम बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारा का सामान्य नाम क्या है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, पारा का सामान्य नाम क्या है? देखिए, पारा को वैसे मरकरी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मरकरी न देकर और कुछ दे रहा है। ठीक है, तो पारा को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर। ठीक है, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए, सोडा वाटर में CO2 गैस पाई जाती है, जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा, अनुवांशिक रूप से भारत में बीटी बीटी कपास की खेती करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, कपास। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो गुजरात स्टेट में होता है। कहाँ पर होता है? गुजरात स्टेट में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय भारतीय एंग्लो समूह की राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। तो उसका
ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें लोकसभा की, लोकसभा में कितने सदस्यों को नामित किया था, तो लोकसभा में चुना जाता है कितने, 2 सदस्यों को। तो आपको 2 ध्यान रखना है, लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य। करें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है। देखिए तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना ये की गई है कृष्णा नदी पर। कहाँ पर, कृष्णा नदी पर बनाई गई है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यदि हम बात करें किस स्टेट में, तो ये कर्नाटक स्टेट में, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। देखिए राइडर ट्रॉफी या राइडर कप दिया जाता है गोल्फ में, किसमें, गोल्फ में। जितने भी ट्रॉफी कप थे मैंने आपको एक वीडियो में करा दिए थे, ट्रिक के माध्यम से याद कराए थे, और वीडियो के लास्ट में 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी लगाया था। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके RRB ग्रुप डी NTPC के नाम से टॉपिक बाय टॉपिक डले हुए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। देखिए भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, जो कि डी ऑप्शन शो करे, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम बात करें कि भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी, तो 1973 से 1974 में की गई थी भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपकी SSC GD में कि भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है। देखिए प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत जोखिम व्यक्तियों को 2 लाख राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिपाही विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछते हैं कहाँ से शुरू हुआ था, बताइए क्या होगा आंसर। 5 सेकंड मिलेंगे। सिपाही विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था। देखिए सिपाही विद्रोह 1857 में 10 मई मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, या शुरू हुआ था, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको तारीख भी ध्यान रखना, कभी कभी तारीख भी पूछता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता उसे क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए एक व्यक्ति जब दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रहा है हाइपरमेट्रोपिया। देखिए निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जो कि आपके पहले ऑप्शन में शो कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा। दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया, जो कि सी ऑप्शन शो कर रहा है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी का बाव कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। 2021 में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, रानी का बाव कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा आंसर। रानी का बाव गुजरात, गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। कहाँ पर, पाटन जिले में, गुजरात के। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो टाइप करने में गलत हो गया होगा, तो यहाँ पे टाइप करने में गलत हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कहाँ पर, रानी का बाव गुजरात, गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को प्रदर्शित करके प्रधानमंत्री आवास योजना का आयोजन किया गया है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को प्रदर्शित करके प्रधानमंत्री आवास योजना का आयोजन किया गया है। ये क्वेश्चन आपके NTPC एग्जाम में पूछा गया था, जो कि अभी हाल ही में हुए 2021 में। ठीक है, तो क्या होगा आंसर। जो ग्रामीण आवास योजना थी इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री थी इसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा आवास योजना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे गांधी नहीं है, ठीक है, आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में से पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी है। देखिए पंचतंत्र पुस्तक लिखी है विष्णु शर्मा ने।
तो ये भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी थी? 18 वर्ष। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके ऑलरेडी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये पार्ट 27 है, इससे पहले और ये पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके और ये पार्ट देख लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।